ऑल ऑफ यू सक्सेस क्लासेस S.K.A पर आप सबका स्वागत है। और आज हम आप सबको पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 वाला वीडियो है। और पार्ट 1 वाला वीडियो जो कि उसका पहला जो एक्सरसाइज था उसका मैंने पूरा बेसिक एक वीडियो में पूरा कंप्लीटली बता दिया है। आज हम आपको बताएंगे रिलेशन के बारे में। पूरा रिलेशन आज आपका ख़त्म हो जाएगा। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब आपको डेली का डेली एक क्लास मिलने वाला है क्लास 11 का, जो कि आपको हर हालत में एक क्लास दिया जाएगा। ऐसा नहीं अगर हो पा रहा है तो आपको हफ्ते में 2 दिन क्लास आप सबका लिया जाएगा, जिसमें आपका कुछ ना कुछ आपको उसमें बेसिक आपका चैप्टर कुछ एक्सरसाइज उसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, आपको क्लास 11 का टोटल क्लास इस पर मिलेगा। उसके लिए आप पूरा बेफिक्र रहें और पूरा फ्री क्लास आपको दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको हम आज पढ़ाएंगे रिलेशन। क्या पढ़ाएंगे? रिलेशन। क्योंकि मैंने पहले वाले में सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट मतलब 2 कार्तीय गुणनफल मतलब 2 समुच्चय कार्तीय गुणनफल मैंने आपको पूरा बता दिया था हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आज हम आपको बताएंगे रिलेशन मतलब संबंध क्या होता है। तो आप सब एक जनरल स्टूडेंट हो, मतलब एक भारतीय स्टूडेंट हो, तो आप सब संबंध के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि संबंध क्या होता है। संबंध का मतलब होता है जैसे किसी के बीच का मतलब क्या उस सबसे रिलेट हो रहा है। जैसे भाई बहन का संबंध होता है, माता पिता का होता है संबंध, वैसे आज हम आप सबको सिखाने वाले हैं कि नंबरों के बीच में कैसे संबंध होता है। तो आप सब वीडियो में बने रहें और आज आप सब सीखेंगे कि संबंध आपको वहीं से लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ नंबर आ गए हैं, उसमें आपका कुछ अलग ही संबंध था और इसमें आपका कुछ अलग ही संबंध है। तो इस चीज़ को आज हम सीखेंगे कि संबंध क्या होता है। ठीक है, तो आप सबने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ा था? ऑर्डर पेयर। तो इसको थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। क्या होता है ऑर्डर पेयर? क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? इसमें आपने पढ़ा था एक्स कामा वाई। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब तो क्रमित युग्म, मतलब किसी भी नंबर को हम क्रम से लिखें। क्या करें? क्रम से लिखे क्रमित युग्म। आपने क्या पढ़ा था? क्रमित युग्म पढ़ा था। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में आपने पढ़ा था क्रमित युग्म एक्स कामा वाई, मतलब पहले नंबर एक्स का आएगा उसके बाद वाई का आएगा। ठीक है, ये चीज आपने उसमें सीखा था। और उसमें आपने एक चीज और सीखा था ए क्रॉस बी। मतलब किसी भी मान लो अगर आपको 2 सेट दिया जाए, जैसे कि मान लो एक सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, इधर बी के एलिमेंट है आपके 2 1 3। तो इसमें आप क्या करते थे, इस ऑर्डर पेयर में करके इन सारे नंबर को इसमें लिखते थे। मतलब ए और बी का क्रॉस जब आप इसमें निकालते थे ए क्रॉस बी, तो इसको आप ऐसे लिखते थे 1 का, जो आप 1 को 2 के साथ 1 के साथ 3 के साथ लिखते थे, वो भी किस में लिखते थे? ऑर्डर पेयर में लिखते थे 1 कामा 2 और 1 कामा 1 1 कामा 3 ऐसे आप लिखते। फिर 2 का ऐसे आप लिखते थे 2 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 3 ऐसे आप लिखते थे। 3 कामा 2 3 कामा 1 और 3 कामा 3। ये चीज़ आपने क्या किया था? लिखा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सबको रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन का आप एक ध्यान देना, मान लो अगर हमको 2 रिलेशन दिया जाए, इधर मान लो 2 हमको सेट दिया जाए। एक सेट का नाम है ए और एक सेट का नाम है बी। इस सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ अवयव होंगे, तत्व होंगे। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें आगे कुछ एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो ए एलिमेंट बी एलिमेंट, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन जब हम फाइंड करेंगे तो फन्नाटेदार तरीके से इसमें हम फाइंड करेंगे रिलेशन। और रिलेशन को हम रिप्रेजेंट मतलब आपको प्रदर्शित करते आर से, मतलब संबंध को हम आर से लिखते हैं। संबंध मतलब रिलेशन को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। इसको आप आर एक्स वाई जेड डब्ल्यू एनी वन कोई सी भी नंबर से आप डिनोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आर इसलिए लेते हैं क्योंकि रिलेशन का पहला अक्षर होता है आर, इसलिए हम आर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ए देखो रिलेशन ए से बी में भी हो सकता है और बी से ए में भी हो सकता है, लेकिन जब ए से बी में होगा आपका रिलेशन तो आप लिखेंगे आर सच दैट ए टू बी, मतलब ए सेट का संबंध बी सेट से है।
ए सेट का संबंध बी सेट से है। आर एक संबंध है जो ए से बी में है। किसमें? ए से बी में। ठीक है, अगर आप बी से ए में करेंगे तब आपका यहाँ मान लो हम मान लेते हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट बी टू ए सेट। ठीक है, इसका संबंध अलग से होता है, इसका आपका संबंध अलग से होता है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों का क्या हो गया? आपका संबंध हो गया। तो इस चीज को ध्यान में आप सब रखें। मान लो ए सेट में मैंने कुछ एलिमेंट ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5। बी सेट में हमने कुछ एलिमेंट ले लिया, जैसे ले लिया यहाँ पर ले लिया 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड करना चाहे तो ध्यान देना, यहां से हम लिखेंगे रिलेशन एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। और इसमें ध्यान देना x इजकल टू वाई प्लस वन, ये चीज हम यहां से लिखने वाले, मतलब एक्स वाई का वैल्यू जो रखेंगे वो एक्स का होगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो y इजकल टू एक्स प्लस वन, वाई इजकल टू एक्स, मतलब एक्स के वैल्यू में एक ऐड करके जो आएगा वो हमारा नंबर किसका होगा? y का होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे रिलेशन में, इसमें ध्यान देना, रिलेशन में लिखेंगे x आपका अगर हम एक लेते हैं तो a वाला आ जाएगा 2, और x अगर यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, और x अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4। ठीक, अगर हम यहाँ पर आपका x 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 लेते हैं तो हो जाएगा 6। तो ये बताओ क्या ये रिलेशन सही बना है? रिलेशन का मतलब होता है कि जो आपका ए सेट में एलिमेंट है और सेट बी में एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट आपस में मिलना चाहिए। मतलब अगर ध्यान देना, इस इक्वेशन के थ्रू जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, अगर मान लो x का वैल्यू हमने पुट किया और y में वो एलिमेंट नहीं है तो वो रिलेशन में नहीं आ सकता है। रिलेशन का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच का संबंध क्या होना चाहिए? आपका बना रहना चाहिए। अब ध्यान देना इसमें हमने 1 पुट किया तो 2 आ गया, 2 पुट किया 3 आ गया, 3 पुट किया 4 आ गया, लेकिन 4 पुट किया तो 5 आया इसमें वो बी वाले सेट में। जब बी वाले सेट में आपका ओ नंबर नहीं आएगा तो यहाँ से इन दोनों को हम यहाँ से हटा देंगे। जो ऑर्डर पेयर बना है, सिर्फ यही आपके जो 3 ऑर्डर पेयर है इसी के बीच इसका रिलेशन बन सकता है, क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है कि जो आपका रिलेशन सच दैट ए टू बी सेट में है, जो जब ए सेट और बी सेट में दोनों नंबर आपके जब मिलेंगे, दोनों में नंबर, तभी आपका क्या होगा? रिलेशन बन पाएगा, नहीं तो रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आप क्लियर हो जाना कि जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, जब आप वैल्यू को पुट करना, तो मान लो ए वाले सेट में आपका एलिमेंट है लेकिन बी वाले में एलिमेंट नहीं है, तो उन दोनों के बीच रिलेशन नहीं बनेगा। अगर ध्यान देना, अगर बी वाले में एलिमेंट है और ए वाले में नहीं है तब भी आपका रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब क्या है कि दोनों आपके सेट में आपका एलिमेंट होना चाहिए, मतलब आपके तत्व होने चाहिए, आपका जो संख्या वो दोनों होनी चाहिए, दोनों नंबरों में। ऐसे हमने, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर 1 लिखा तो ए एक्स का है, और एक्स आपका बिलोंग करता है ए से। जब ए से ए आपका बिलोंग करता है तो यहाँ से एक्स का नंबर हमने ए लिया, 1 लिया, इसमें है तो इसमें इस इक्वेशन में पुट किया, 2 आया, ए भी इसमें 2 है, ध्यान देना इसमें। फिर उसके बाद क्या है, इसमें हमने 2 लिया, फिर 3 आया, ए भी नंबर है, फिर हमने 3 लिया, 4 आया, ए भी नंबर है, लेकिन 4 लेंगे तो 5 आएगा, लेकिन ए आपके सेट बी में नहीं है, और जब आपका सेट बी में ओ नंबर नहीं होगा तो ओ वहाँ से आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा, ये आपकी बाकी नंबरें रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपका क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इधर ध्यान देना, जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान देना, यहां से इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ए आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ए आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। और ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम डायग्राम फॉर्म। ठीक है, कि डायग्राम के द्वारा इसको एरो डायग्राम ऑफ बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, मतलब एरो डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक का रिलेशन किससे हुआ था? 2 से हुआ था।
2 का रिलेशन किससे होता है, 3 से हुआ था, 3 का किससे हुआ था, 4 से हुआ था, ठीक है, ए आपका हुआ था। अब ध्यान देना इसमें जो आपका एलिमेंट ए, जो ए सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। मतलब ये जो आपके हैं, तो यहां से अगर हम लिखें प्री इमेज, याद ध्यान देना, प्री इमेज ऑफ सेट ए, तो यहां से हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। यहां से इमेज लिखे अगर हम, इमेज ऑफ सेट बी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 2 3 4। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, कौन सा आपका प्री इमेज है और कौन सा आपका इमेज है, ठीक है, ध्यान देना इसमें। अब यहाँ से आपका पूरा जो डाटा था यहाँ से होता है क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें इमेज भी क्या हो गया, बन गया। अब ध्यान देना, जब ए का आपका रिलेशन बी के साथ होता है तो इसी को हम बोलते हैं मैपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, मैपिंग। मैपिंग मतलब ए का जब रिलेशन बी के साथ हो जाएगा तो ए इसके साथ मैप कर रहा है। क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। ऐसे 2 3 के साथ आपका मैप कर रहा है, 3 4 के साथ आपका मैपिंग कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं, मैपिंग। एक का मैपिंग 2 से है, 2 का मैपिंग किससे है, 3 से है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका 3 का मैपिंग किससे है, 4 से है। यहां से इतना चीज आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इतने चीज में अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर एनीवन जो भी आपका डाउट होगा तो यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमको एसएमएस कर सकते हैं 8303635028। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ से आपको जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको एनीवन कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इतना चीज़ अब आपको क्लियर हो गया। अब यहां से हम बताएंगे आपका डोमेन, कोडोमेन और आपको बताएंगे यहां पर रेंज, ध्यान देना, ठीक है। इसे मान लो हम इसमें 2 सेट लेते हैं, ध्यान देना, ले लिया 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर हम इस सेट का नाम दे देते हैं ए, इस सेट का नाम दे देते हैं बी, तो ए से बी सेट का जब हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, इसको हम करते हैं आर से नोट। तो ध्यान देना, अगर हम इसका रिलेशन बना रहे हैं तो ध्यान देना, यहाँ से एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, और इसमें आपका इक्वेशन हम यहाँ से आपका दे देते हैं कि y इजकल टू एक्स प्लस 1, वही आपका सेम वाला है, ठीक है। आप एक ही अगर एग्जाम्पल को बार बार रिपीट करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ से अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में फिर लिखे, ए आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, अब इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। मतलब एक्स का वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो कितना आ गया, 3, 2 कामा 3, एक्स वैल्यू 3 रखा तो 4 आ गया, 3 कामा 4, फिर x का वैल्यू मैंने 4 रखा तो 5 आ गया, 4 कामा 5, मतलब 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 से, 4 का 5 से है, और फिर उसका 5 का किससे आ जाएगा, 6 से आ जाएगा, 6 का इससे आ जाएगा 7 से, तो 5 कामा 6 हो जाएगा और 6 कामा क्या हो जाएगा 7। अब इसमें ध्यान देना, अब हम इसमें बताएंगे आपको क्या होता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये आपका निकालना इतना ईजी है कि आप पलकों में 10 सेकंड, 1 सेकंड में, अगर जितने सेकंड में आप पलक झपकते उतने सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप सोचो कैसे, ध्यान देना, जैसे आपने पढ़ा प्री इमेज, क्या पढ़ा, प्री इमेज, तो प्री इमेज को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और जब आपका रिलेशन सच दैट ए टू बी हो, इसमें क्या है, ए टू बी है, क्या ए टू बी है। तो यहां से आप ध्यान देना कि इसमें डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। देखो ध्यान देना, डोमेन आपका क्या होता है, प्री इमेज, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, इसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। डोमेन, रेंज, रेंज मतलब परिसर, डोमेन मतलब प्रांत, और एक आपका आता है कोडोमेन। क्या आता है, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब सह प्रांत, क्या होता है, सह प्रांत। इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर।
जब आपका रिलेशन ए टू बी पे हो, ए टू बी पे हो, तब आपका पूरा सह प्रांत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, जो आपका सह प्रांत है और रेंज है, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन। तो रेंज क्या होता है आपका सबसेट होता है कोडोमेन का। किसका होता है, कोडोमेन का। ठीक है, यहां से आपका ये चीज हमको मिल गया। ठीक है, मतलब यहाँ से डोमेन रिलेशन, यहाँ से रेंज रिलेशन, यहाँ से आपका हो जाएगा कोडोमेन रिलेशन, कोडोमेन रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना, आपको हो जाएगा 2 3 4 5 6, और आपका रेंज रिलेशन 3 4 5 6 7, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा पूरा बी, सेट बी आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपके के क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से क्या करना, क्लियर कर लेना। ठीक है, अब इतना चीज़ आपने क्या क्या सीख लिया, रेंज, डोमेन, कोडोमेन निकालना आपने पूरा टोटली तरीके से, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से आपने सीख लिया है, और इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप सब एक चीज और ध्यान दो, हम इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ। अब रिलेशन का आपका यहां निकालना हो, नंबर ऑफ सबसेट इन रिलेशन, इन रिलेशन। सेम फंडा है, जैसे कि आपने निकाला था ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट निकाला था, कि आपने ध्यान देना, यहाँ नंबर ऑफ ए है, तो इसमें आपने क्या 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 लिखा था, नंबर ऑफ ए मल्टीपल नंबर ऑफ बी यहाँ पर लिखा था, तो इसको आपने मान लिया था पी, इसको मान लिया था क्यू, तो यहाँ से हो जाता था 2 के पावर पी इंटू क्यू। ऐसे ए बी सी में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर पी इंटू क्यू। इसको आपने मान लेना नंबर ऑफ ए, और इसको आप मान लेंगे पी, इसको मान लेंगे नंबर ऑफ बी, इसको मान लेंगे क्यू। तो यहाँ से ए चीज आपको निकल गया नंबर ऑफ सबसेट इन रिलेशन। मतलब आपका जैसे आपने सर्टेन प्लेन और प्रोडक्ट ऑफ सेट में आपने निकाला था, वैसे आपने रिलेशन में भी निकालना है। तो यहाँ से आपको जो भी रिलेशन का सिंपल सा फंडा था, मैंने आपको टोटली बता दिया है। इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट अगर होने वाला है, तो आप उसको क्या करें, एक आप क्या कर लो, जब भी हम पढ़ाई करें तो आप नोट्स जरूर बनाया करें। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको IIT JEE निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप ध्यान देना, अगर आपको चमकना है, अगर आपको चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान देना। इसलिए अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चमकना है, तो जो चीज़ हम पढ़ाई करें उस चीज़ को आप कॉपी में जरूर नोट किया करें। ठीक है, तो यहाँ से आप सबका क्या होता है, जो रिलेशन था यहाँ से टोटली अब यहाँ से हमको लगता है कि ख़त्म होता है, क्योंकि और इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद आप सबको पढ़ाया जाएगा फंक्शन। तो अगर रिलेशन वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और आप सबको अगर इसमें मज़ा आ रहा है, तो आप क्या करें, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ से आप सबका अब एक काम और करना, आप अपने क्लास 11 के दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, धोखाधड़ी नहीं करना। ओके, गुड मॉर्निंग।